Welcome to Angels Online Platform. Today we discuss about October Mega Test Solution 11 NEET. Let's start. Question number 46. The active mass of 7 gram of nitrogen in 2 liter container would be. तो 46 क्वेश्चन में हमको पूछा है एक्टिव मास. एक्टिव मास डेट मीन्स की कंसंट्रेशन पूछा है इसमें, और इसमें नाइट्रोजन का वेट गिवन है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. इसमें एक्टिव मास को फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन डेट मीन्स कंसंट्रेशन मतलब सी. कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला N/V. N मतलब मोल, V मतलब वॉल्यूम, और इसमें मोल को एक्सपांड करो. इसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. एक्टिव मास हमको पूछा है. एक्टिव मास डेट मीन्स की कंसंट्रेशन. तो इसका फॉर्मूला होगा N/V. N मतलब मोल, उसको एक्सपांड करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. इसमें नाइट्रोजन गिवन है और नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है. तो इसका मास हमको गिवन है 7 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास N2 का हम लोग जानते हैं 28 ग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम में 2 लीटर का कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम आएगा 2. तो 7 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 0.125. ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन, या उसको बोलेंगे एक्टिव मास. तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा बी 0.125. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. तो 47 में द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 and O2 to gives SO3 is an exothermic reaction. Right. Exothermic that means release the energy. तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी. द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम. इसमें प्रोसेस है SO2 प्लस O2. रिएक्शन इसमें आएगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ SO3. इसमें इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें ट्वाइस SO2 आएगा और इधर राइट हैंड साइड पे 2 SO3 आएगा. राइट. इसमें हमको पूछा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक डेट मीन्स की डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी. नेगेटिव मतलब क्या होगी, उसको बोलेगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेगी. और इसमें SO3 की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट हमको ज़्यादा चाहिए. डेट मीन्स हमको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए. इसमें SO3 की अमाउंट ज़्यादा चाहिए. सॉरी. तो इसमें लेस एटेरियल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू हमको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए. डेट मीन्स की प्रोसेस फॉरवर्ड में जानी चाहिए. प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जाएगी तब उसकी अमाउंट ज़्यादा मिलेगी. तो अकॉर्डिंग टू द लेस एटेरियल प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑप्शन इसमें चेक करो. द टेम्परेचर एंड प्रेशर के हिसाब से चारों ऑप्शन है. तो अकॉर्डिंग टू द लेस एटेरियल प्रिंसिपल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. तो इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ इसमें रिएक्टेंट के मोल चेक करो. तो इसमें रिएक्टेंट के मोल हो गए 3, इसमें 1 है. तो रिएक्टेंट के मोल है 3 एंड प्रोडक्ट के मोल है 2. तो सेकंड रूल्स के हिसाब से जिसके मोल ज़्यादा होंगे बहुत से कम मोल तक रिएक्शन जाएगी. इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. फॉरवर्ड में जाएगी तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी. राइट. तो प्रेशर को इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड कौन सा ऑप्शन दिया इसमें, तो टेम्परेचर का ऑप्शन दिया हुआ है. तो टेम्परेचर के हिसाब से इसमें देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लेस एटेरियल प्रिंसिपल टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंड प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. राइट.
बट इसमें प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो इसमें हमको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो इसमें SO3 डेट मीन्स की प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर होगा बी, टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस एंड प्रेशर विल बी इंक्रीजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 में हमको पूछा है 2H2 गैस प्लस CO गैस गिव्स अस CH3OH गैस, राइट। डेल्टा H की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, डेल्टा H की वैल्यू है -92.2 किलो जूल। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में है, डेट मीन्स की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक डेट मीन्स की रिलीज द एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करेगा तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। क्वेश्चन पूछा इसमें हमको विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन ए CO इज रिमूव, CO को इसमें रिमूव करेंगे तो क्या होगा? तो CO को इसमें रिमूव करेंगे तो CO को रिमूव करेंगे तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी, तो बैकवर्ड में जाएगी, तो वो हमारा आंसर होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन CH3OH को इंक्रीज करेंगे या ऐड करेंगे, तो CH3OH एज अ प्रोडक्ट, तो इसकी कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, तो वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस, इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लेसेटेरियल प्रिंसिपल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे मोल है 3 एंड प्रोडक्टेंट साइड मोल है 1, तो जिसमें मोल ज़्यादा होंगे उधर से कम मोल में जाएगा। तो इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेस, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो और रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इधर क्या है? इधर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हमारा राइट आंसर होगा सी कि जिसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी एंड फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट की अमाउंट मैक्सिमम मिलेगी, राइट। तो हमारा आंसर होगा सी, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 में द केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -4 एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.5, तो द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज व्हाट। तो इसमें हमको क्या करना है? 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डेट मीन्स कि इसमें क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो Kb की वैल्यू हमको गिवन है। Kb मतलब क्या? Kb मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसकी वैल्यू है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -4 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Ke, उसकी वैल्यू है 1.5 और हमको पूछा है फाइंड आउट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स हमको Kf की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द गुलबर्ग एंड वागे Ke का फॉर्मूला होगा Kf डिवाइडेड बाय Kb, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के की वैल्यू हमको गिवन है, के एफ की गिवन है और हमको के एफ हमको फाइंड आउट करना है। राइट, के एफ हमको फाइंड आउट करना है एंड के बी की वैल्यू गिवन है। तो फाइंड आउट एक के एफ, उसके लिए फॉर्मूला आएगा इधर के ई मल्टीप्लाई बाय के बी, वैल्यू गिवन है, इसमें पुट कर दो। इसमें आंसर आएगा हमारा 7.5 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो इसका आंसर आएगा 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ऑप्शन हमारा होगा सी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, Kp is how many times equal to Kc for given reaction? रिएक्शन में है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स एज अ 2NH3। प्रोसेस का नाम होगा हेबर प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इसमें Kp एंड Kc का रिलेशन पूछा हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसका, 1 मिनट। इसमें Kp इज इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 में, Kp इज इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT और पावर में होगा डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब क्या होगा, Np माइनस NR मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के इसमें मोल हो गए दो अमोनिया है, इसमें हो गए 2 माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। तो इसमें हो गए 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो इसमें होगा 4। तो इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी -2। डेल्टा Ng की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें आएगा Kp इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT एंड पावर में होगा -2। में पूछा है Kp इज हाउ मेनी टाइम इक्वल टू Kc, तो दोनों इक्वल हो गए। इसमें RT की वैल्यू नीचे जाएगी इधर, तो क्या होगा इसमें, तो Kp डिवाइडेड बाय RT, और ये माइनस में था इधर आ गया तो वो प्लस में हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा A 1/r² इंटू T²। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में 1 मिनट, में XY2 डिसोसिएट एस XY प्लस Y इन फॉर्म ऑफ गैस। राइट, ओके, इनिशियल प्रेशर इज 1 मिनट। ओके, नाउ क्वेश्चन ऑफ 51, XY2 gives us XY plus Y। राइट, ओके, इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब गैस में ही है। इसमें इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 दैट मीन्स कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पे XY2 का प्रेशर है 600 mmHg, और इसमें प्रोडक्ट का प्रेशर होगा 0 क्योंकि इसमें रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इक्विलिब्रियम टाइम पे बात करेंगे तो इसमें गिवन है हमको द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम 800 mmHg। टोटल प्रेशर हमको मिल रहा है इधर 800 mmHg मिल रहा है, और एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फाइंड आउट ए Kp। तो Kp की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसमें Kp की फॉर्मूला इसमें आएगी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट
तो इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा एक्स वाई, तो प्रेशर ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एक्स वाई टू, राइट। तो प्रेशर और प्रेशर कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा प्रेशर, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इधर सपोज लाइक इक्विलिब्रियम टाइम पे इसका प्रेशर होगा x, इसका भी होगा x। सपोज लाइक इसमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में मिल रहा है एक्स वाई प्लस वाई, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे एक्स वाई का प्रेशर होगा x, वाई का प्रेशर होगा x, तो इसमें रिमेनिंग प्रेशर होगा 600 माइनस x, राइट। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे एक्स वाई टू का प्रेशर होगा 600 माइनस एक्स, एक्स वाई का होगा x एंड वाई का होगा x। और इक्विलिब्रियम टाइम पे हमको गिवन है, ओके। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे पीटी हम लोग जानते हैं, पीटी मतलब क्या, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में आएगा प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई टू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई। तो इसमें टोटल प्रेशर हमारे पास हुए टोटल प्रेशर ओके 800 mm है, तो इसमें 800 mm आएगा। पी एक्स वाई टू की वैल्यू है 600 माइनस एक्स, पी एक्स वाई है प्लस एक्स एंड पी वाई है प्लस एक्स, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसल आउट। तो एक्स का आंसर होगा 200, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 200। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इसका आंसर होगा पी एक्स वाई का आंसर होगा 200। के पी का फॉर्मूला होगा 200 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ वाई, तो 200 और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई टू, तो उसका होगा 800 माइनस 200, राइट, सॉरी 600 माइनस 200। कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 100, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट आर PS3 and NaH2PO2। The reaction is example of oxidation, reduction, disproportionation की न्यूट्रलाइजेशन, राइट। तो इसमें रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस, जब फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्वेश्चन नंबर 57, व्हाइट फॉस्फोरस मतलब P4 होगा, तो P4 व्हाइट फॉस्फोरस कैन रिएक्ट विद NaOH, तो कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इधर हमको मिलेगा PS3 मतलब फॉस्फीन प्लस NaH2PO2 मिलेगा, और इसको बैलेंस करेंगे में क्या मिलेगा हमको, PS2 में PS3 प्लस NaH2PO2, ओके। 1 मिनट, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट, राइट। तो इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, 1 मिनट, हाँ 57 इक्वेशन मिस हो गया, 52 वाला, सॉरी 51, उसके बाद 52 में हमको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाई, राइट। 51 क्लियर होगा। नाउ 52 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड रिएक्शन, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रोसेस में रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स एज 2NH3 गैस। तो इसमें हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट के मोल है 4 एंड प्रोडक्ट के मोल है 2, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन N2 गैस प्लस O2 गैस
गिव्स एज अ 2NO गैस, तो इसमें भी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मोल इक्वल है, तो प्रेशर का कुछ इफेक्ट होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर आएगा नहीं। ऑप्शन सी, वाटर गिव्स ए आइस, तो इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एसेटेरियल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू आइस होगा वो वाटर में जाएगा, क्योंकि प्रेशर को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो उतना आइस वाटर में आएगा, तो हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन डी। आयोडीन गैस इज कन्वर्टेड टू आयोडीन सॉलिड, तो उस पर भी कुछ इफेक्ट होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 में हमको पूछा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स एज अ 2NH3, तो इसमें Kc की वैल्यू दे रखी है 1.2, राइट, 1 मिनट। N2, क्वेश्चन नंबर 53, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3, और इसमें Kc की वैल्यू है 1.2। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन T इज इक्वल टू 0 टाइम पे N2 के होल हो गए 0.249, N2 के होल हो गए और H2 के होल हो गए 3.21 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -2, एंड अमोनिया के होल हो गए 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -4, और वॉल्यूम हमको गिवन है 3.50 लीटर। तो इसमें T मतलब कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, इस सब में मोल को कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर होगा 3.50, इसमें भी 3.50 और इसमें भी 3.50, ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन C आ गया। फिर इसमें हमको पूछा है कि रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, इक्विलिब्रियम पे जाएगी या स्टॉप होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ए क्यूसी, केसी की वैल्यू हमको गिवन है, और हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्यूसी। तो केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम टाइम, इक्विलिब्रियम टाइम पे होगा कांस्टेंट, और क्यूसी का मीनिंग होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी टाइम, स्पॉन्टेनियस टाइम, एनी टाइम के लिए कांस्टेंट होगा। तो इसमें हमको केसी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1.2, तो फाइंड आउट है क्यूसी। तो क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन और उसके मोल कितने 2, तो पावर में जाएगा, तो डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H2 की कंसंट्रेशन, और इसके मोल कितने 3, तो वो ऊपर पावर में जाएगा, इधर होगा 3। अमोनिया की कंसंट्रेशन ये रही, H2 की कंसंट्रेशन और N2 की, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्यूसी का आंसर आएगा 0.61, तो क्यूसी का आंसर आया 0.61 एंड केसी का आंसर था 1.2। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्यूसी की कंपैरिजन में केसी की वैल्यू ज़्यादा थी, और जब केसी की वैल्यू क्यूसी से ज़्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो हमारा आंसर होगा ए, और जब क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा होगी तब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और इक्वल होगी तो इक्विलिब्रियम में होगी, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा ए, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 में फॉलोइंग द 3 गैसियस रिएक्शन CO plus O2 gives as 2CO2, second PCl5 gives PCl3 plus Cl2, and third 2HI gives H2 plus I2। इसमें हमको पूछा है फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Kp बाय Kc का ऑर्डर हमको पूछा है, इसकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो Kp इज इक्वल टू 1 मिनट, इसमें इक्वेशन होगा Kp
इक्वल टू के सी ब्रैकेट में आर टी और पावर में होगा डेल्टा एन जी। रिलेशनशिप ऑफ के पी एंड के सी। तो 3 प्रोसेस हैं, उसमें हमको के पी अपन के सी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, के पी बाय के सी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2 माइनस 3। डेल्टा एन जी मतलब क्या होगा, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो इसका आंसर होगा 2 माइनस 3, तो इसका आंसर होगा -1। सेकंड ऑप्शन में डेल्टा एन जी का आंसर होगा 2 माइनस 2, तो इसमें 0 आएगा। और थर्ड में डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2 माइनस 2, सॉरी बी ऑप्शन में 2 माइनस 1, तो इसका आंसर होगा 1 आएगा। इसमें आंसर आएगा 1 + 1 आएगा। और सी ऑप्शन में 2 माइनस 2, तो इसका आंसर होगा 0। डेट मीन्स कि इसमें बी ऑप्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी की वैल्यू ज़्यादा। सेकंड में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, तो सी में ज़्यादा होगी। एंड सबसे लास्ट ए में -1, तो हमारा आंसर होगा ए। इसमें हमको डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें के पी बाय के सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसमें के पी अपन के सी का आंसर होगा ब्रैकेट में आर टी और पावर में डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से के पी बाय के सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में सेंटेंस है, कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। एंड सेकंड है, रीजन के फॉर्म में एक कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है हमको कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम, मतलब कैटालिस्ट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो राइट सेंटेंस है। उसके बाद रीजन, ए कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैटालिस्ट चेंज करता नहीं है। वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को फास्ट, मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का रेट को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो रीजन भी हमारा राइट है, बट रीजन है वो सेंटेंस का प्रॉपर रीजन नहीं है, राइट। उसका प्रॉपर आंसर नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। दैट मीन्स कि एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, राइट। हमारा आंसर होगा बी। दोनों सेंटेंस राइट है बट रीजन है वो एसर्शन का आंसर नहीं है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, तो इसमें पूछा है व्हेन इथेन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंज बाय। ये क्वेश्चन रेडॉक्स का है। तो इसमें इथेन का फॉर्मूला हमको आना चाहिए इसके लिए। तो इथेन कैन रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या फॉर्म होगा, इसमें 56 क्वेश्चन में इथेन, उसका फॉर्मूला जानते हैं C2H6। तो इथेन कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 टू फॉर्मेशन ऑफ, हम लोग जानते हैं कि अल्केन कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। तो बोलेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इथेन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। उसको बैलेंस करना है तो इसमें 2 कार्बन है तो इधर आएगा 2 CO2।
उसके बाद इधर हाइड्रोजन 6 है तो इधर आएगा 3H2O, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर आएगा 7/2। बैलेंस करने के लिए इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहा है कि इसमें कितना चेंज हो रहा है। तो इथेन की बात करेंगे तो इथेन की फॉर्मूला ऐसे होगी C, और इधर होगा HHH, राइट। इसमें हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा आएगी, तो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -3, राइट। एंड CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज होगा -2, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, और इथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -3, -3 से +4, दैट मीन्स कि चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7 आएगा, तो हमारा आंसर होगा बी। चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, -3 में से +4, तो इसमें चेंज आया +7 का, तो हमारा आंसर होगा बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। में मिनट, white phosphorus react with caustic soda NaOH and the product are PS3 and NaH2PO2. The reaction is an example of oxidation, reduction, disproportionation, neutralization. इसमें क्या होगा, white phosphorus का फॉर्मूला होगा P4, तो P4 white phosphorus can react with caustic soda NaOH and formation of, उसका पूरी प्रोसेस लिखने के लिए इधर आएगा H2 भी आएगा, NaOH प्लस इधर होगा H2O, इधर प्रोडक्ट में मिलेगा NaH2PO2 प्लस PS3 फॉस्फिन। इसमें काम करो, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इसमें है नहीं, सिर्फ इसमें हमको पूछा है कि प्रोसेस कौन सी है, तो उसके लिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, इसमें PS3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -3, एंड इधर NaH2PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +2, तो +3 हुआ, एंड ऑक्सीजन का -4, तो इसका आंसर होगा +1। इसमें चेक करो, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में से +1 में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस कॉल एज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस कॉल एज रिडक्शन। तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड साथ में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हमारा आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 में हमको पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इन ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ओके। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन हो गए इसमें, इसमें ओजोन में क्या होगा, ओजोन में 3 ऑक्सीजन हो गए इधर,
ओजोन का फॉर्मूला होगा O3 और उसका स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O और इधर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इसमें ऑक्सीजन का चार्ज होगा नेगेटिव और इसमें चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ओजोन में तीनों एटम ऑक्सीजन है और 3 एटम ऑक्सीजन हो गए तो उसका सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम एटॉमिक होमो एटॉमिक होगा, मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम हो गए तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। तो हमारा आंसर होगा ए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में रिएक्शन है Br2 प्लस CO3 माइनस 2 प्लस H2O प्लस Br। तो इसमें हमको एक काम करना है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, इधर होगा -1 और इधर होगा +5, राइट। तो इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में से -1, डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बोलेंगे रिडक्शन, और इसमें 0 में से +5 तो इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में CO3 -2 तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, और HCO3 -1 तो इसका होगा -1, तो वो दैट मीन्स कि HCO3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो इसमें से H रिमूव होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। दैट मीन्स कि इसमें कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ओनली ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। इसमें फर्स्ट ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वही ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली, जिसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो कौन सा रिएजेंट एंड उसका प्रॉपर्टी वो मैच हो रहा है। तो फर्स्ट में दिया है Cl2 एज अ ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cl2 का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, तो 0 होगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -1 से +7 तक आएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा +7 एंड मिनिमम होगा -1। तो इसमें 0 है मतलब बीच का है, तो बीच मतलब क्या होगा, वो मिडल में होगा, तो वो काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो हमारा रॉन्ग आंसर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 और सी में आएगा +5 आएगा। इसमें कितना आया, सेकंड में +3 आया और थर्ड में कितना आया, +5। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ग्रुप नंबर 15, तो उसमें +5 आएगा, राइट। +5 आएगा तो क्या करेगा वो, इसमें +3 +5 वो मिडल है, मिडल मतलब OA+R है, तो वो हमारा आंसर होगा नहीं, B एंड C बोथ आर रॉन्ग। उसके बाद इसमें SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, और सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -2 एंड मैक्सिमम आती है +6, तो इसमें +4 आया। डेट मीन्स की मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटॉम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल में आएगी वो OA&RA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा। तो हमारा आंसर होगा D, SO2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में रिएक्शन गिवन है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 gives us K2SO4 प्लस Cr ट्वाइस SO4 थ्राइस प्लस H2O। तो इसमें हमको A, B एंड C मतलब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स कि हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेथड 1 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड मेथड इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, दोनों मेथड से ट्राई करेंगे तो इसका आंसर होगा 131 ऑप्शन ए। 4 स्टेप में फॉलो करेंगे तो इसका आंसर होगा A 131, राइट। दोनों में से किसी एक मेथड से भी आंसर आ सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62।
तो 62 में पूछा है रेडॉक्स रिएक्शन हैव नो कंसर्न विथ, दैट मीन्स कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में रेडॉक्स प्रोसेस नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल रेडॉक्स का नहीं है। तो फर्स्ट इसमें दिया है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड थियरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वो भी नहीं होगी रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड एस्टरिफिकेशन, वो भी नहीं है। एस्टरिफिकेशन दैट मीन्स कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर, तो उसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। जिस प्रोसेस में अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों प्रोसेस रेडॉक्स नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स कि ऑल प्रोसेस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में रिएक्शन है Cl2 गिव्स NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। इसमें हमको क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ क्लोरीन एटॉम मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब क्या एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और नीचे इसमें आएगा 1 मिनट, इधर क्लोरीन होगा, इधर होगा Cl और नीचे आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्लोरीन के एटम कितने, इधर है 2, हाँ, और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0 और इसमें आएगा NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, 0 में से +5 इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, जिसमें क्लोरीन के नंबर हो गए रिएक्टेंट में 2 और इसमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको m कंसीडर कर दो, एटॉमिक मास इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में से +5 में जा रहा है, डेट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन डेट मीन्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 5, इसका आंसर होगा 3m/5। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा डेली 3m/5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, तो 64 में पूछा है हमको व्हेन देन अल्कली मेटल, 1 मिनट, व्हेन अल्कली मेटल इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन मेटालिक हाइड्राइड इज फॉर्म, राइट। इसका प्रोसेस क्या होगा, अल्कली मेटल का सिंबल होगा M, अल्कली मेटल दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो अल्कली मेटल मतलब M कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन मतलब H2, तो M + H2 गिव्स मेटालिक हाइड्राइड MH2 फॉर्म करेगा। तो इसमें मेटल का बैलेंस करने के लिए इधर होगा 2, तो और इधर आएगा 2 आएगा, राइट। अल्कली मेटल M कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक हाइड्राइड। तो इसमें हाइड्रोजन का ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रोजन का पूछा है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है इसमें, तो जब हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब इसमें रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 और इसमें मेटालिक हाइड्राइड के फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो 0 में से -1 ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन इज रिड्यूस, ऑप्शन बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 में एसोसन के फॉर्म में क्वेश्चन है इन अल्कली मीडियम KMnO4 दैट मीन्स की पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
तो राइट है, एसर्शन राइट है भाई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड कंसेप्ट बेस KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, दैट मीन्स कि मैंगनीज का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। तो जिस मॉलिक्यूल में एटॉम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा, और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, सो पोटेशियम पर मैंगनेट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा राइट है हमारा। रीजन चेक करो, तो KMnO4 reduced to give Mn+2 in alkaline medium, no। KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में होगा, मतलब कि बेसिक मीडियम में होगा, तो वो +7 में से +6 में जाएगा, राइट। बेसिक मीडियम होगा या अल्कलाइन मीडियम होगा तो उसमें KMnO4 +7 में से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। डेट मीन्स कि इसमें क्या पूछा है, अल्कलाइन मीडियम में +2, तो +2 कब आएगा, जब KMnO4 होगा वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है। मीडियम कौन सा होगा, इसमें एसिडिक होगा, और इसमें गिवन है हमको अल्कलाइन मीडियम, तो रीजन हमारा रॉन्ग होगा। एसर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा सी, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66। 66 में 2 एटम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हो गए। इसमें 2 एटम X and Y have 5 and 7 valence electron. The formula of the compound formed by their combination is। तो इसमें 2 एटम हो गए हमारे पास। एक होगा क्वेश्चन नंबर 66 में, एक एटम है X और दूसरा एटम है Y। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन X के पास हो गए 5 और Y के पास हो गए 7, राइट। तो इसमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए X एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, और Y एटम को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए 3 और इसमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें X की वैलेंसी होगी 3 और Y की वैलेंसी होगी 1। दैट मीन्स कि X की वैलेंसी आई 3 एंड Y की वैलेंसी आई 1, उसको क्रॉस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा XY3। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा CXY3। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 67, एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मीनिंग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे। कैन बी ऑब्जर्व इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सेंट्रल एटम के जो भी इलेक्ट्रॉन वो 8 से ज़्यादा हो गए। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन NH से स्टार्ट करते, तो अमोनिया में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के पास 1 मिनट में, अमोनिया में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, CH4 में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। BeCl2 में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। डी ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑप्शन सी में PCl5 है। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, तो PCl5 का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 67 में PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP टाइप का उसका जियोमेट्री होगा, TBP ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो फॉस्फोरस के आसपास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डेट मीन्स कि इसमें फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो इसमें ऑक्टेट एक्सपांड है, तो इसका आंसर हमारा होगा PCl5 की, जिसमें फॉस्फोरस के आसपास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट, 8 से कम होगा तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 में हमको पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SCl2। तो SCl2 में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4,
ओके, तो HCl2 में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4, तो उसके हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तो उसका जियोमेट्री आएगी S बॉन्ड Cl वन पेयर हो गया उसमें 2, तो उसका वो शेप आएगा V शेप होगा, राइट। तो HCl2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होगी 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, द कंपाउंड हैविंग मोर कोवेलेंट नेचर, तो किस ऑप्शन में कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा होगा? तो इसमें कोवेलेंट नेचर को फाइंड आउट करने के लिए पचास रूल्स के अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, ओके, कोवेलेंट नेचर अकॉर्डिंग टू द फजान रूल, कोवेलेंट नेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, तो जिसमें कैटायन की साइज छोटी होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जिसमें साइज ज़्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, राइट। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से एक बेरिलियम होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट में आएगा एक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेरियम लास्ट में आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर आएगा बेरियम। तो अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल बेरिलियम की साइज सबसे छोटी होगी, फिर मैग्नीशियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम की। इसमें बेरियम की साइज छोटी है इसमें साइज ऑफ कैटायन और सब ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, तो इसमें सबका चार्ज होगा +2 +2 +2 +2। तो इसमें सब में साइज ऑफ कैटायन में बेरिलियम की साइज सबसे छोटी होगी, स्मॉल साइज स्मॉल होगी, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डेली BeCl2 की, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 में हमको पूछा है डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, तो किसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी? ऑप्शन ए PCl5, ऑप्शन बी Cl(F3), XeF4 एंड CO2। तो इसमें PCl5, Cl(F3), तो PCl5 की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आएगा। 1 मिनट, म्यू की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए PCl5 का शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो इसमें म्यू की वैल्यू 0 आएगी। ऑप्शन बी, ये तो हमारा आंसर आएगा नहीं। Cl(F3), तो Cl(F3) में इसका शेप आएगा T शेप होगा, इधर दो वन पेयर हो गए। तो Cl(F3) में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसमें म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, म्यू इज इक्वल टू नॉट 0। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए बी। उसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो XeF4, तो XeF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी। ऑप्शन डी CO2, उसका शेप होगा लीनियर, तो इसमें भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर होगा बी, कि जिसमें Cl(F3) में म्यू की वैल्यू इज नॉट 0, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट। तो इसमें नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? तो BF3 का शेप हम लोग जानते हैं, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। CO2 भी
प्लेनर होगा, उसकी जियोमेट्री होगी लीनियर, सॉरी उसका शेप होगा लीनियर। BF3 में होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर होगी। उसके बाद XgF4, तो XgF4 जेनवन टेट्राफ्लोराइड, उसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, तो वो भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। लास्ट ऑप्शन NH3, तो NH3 का शेप आएगा पिरामिडल, NH3 पिरामिडल होगा, दैट मीन्स कि वो नॉन प्लेनर होगा, तो हमारा आंसर होगा NH3 दिल्ली। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, 72 में उनको पूछा है N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायन, दैट मीन्स कि N2 इज कन्वर्टेड इनटू, क्वेश्चन नंबर 72, N2 is converted into N2+1 and O2 is converted into O2+1। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसमें N2 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 और इसमें O2 की बात करेंगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 और O2+1 में आएगा 2.5, राइट। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, तो फर्स्ट सेंटेंस इन N2+1 में N बॉन्ड N वीक होगा, इसमें चेक करो N2 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और इसमें N2+1 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एंड बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उतना बॉन्ड वीक होगा, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस राइट ही है। इसमें N2+1 में बॉन्ड ऑर्डर N2 के कंपैरिजन में कम है, तो वो उसमें उसका बॉन्ड वीक होगा। ऑप्शन सेकंड, इन O2+1 द O बॉन्ड O ऑर्डर इज इंक्रीजेस, तो इसमें O2+1 में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, हाँ। इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5, तो हमारा वो सेंटेंस भी राइट है। हर ऑप्शन इन O2+1 पैरा मैग्नेटिज्म, तो O2+1 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स की ओड नंबर होगा तो वो हमारा पैरा मैग्नेटिक होगा, वो भी राइट है। ऑप्शन डी, N2+1 बिकम डायामैग्नेटिक, तो N2+1 में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 13 इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स की ओड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या आना चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए P आना चाहिए। इसमें दिया है डायमैग्नेटिक, तो वो हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, एमोंग द फॉलोइंग विच वन इज पैरामैग्नेटिक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होगा तो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। इसमें कौन से ऑप्शन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसमें ऑप्शन ए He2, तो He2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा। इसमें पूछा है हमको पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी O2+1, तो O2+1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स की ओड इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा आंसर आ सकता है 15 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑप्शन सी O2+2, तो O2+2 में इलेक्ट्रॉन हो गए 16-2, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो ओके इवन नंबर है, तो वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा। ऑप्शन डी Ne2, तो Ne2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी इवन है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। He में हमारा आंसर आए 4, O2 में 14 एंड Ne2 में 20, डेट मीन्स के सारे इलेक्ट्रॉन इवन में, तो इवन में होगा तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ऑप्शन बी में O2+1 में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स की वो हमारा होगा पैरा, तो हमारा आंसर होगा बी O2+1 की, जिसमें इलेक्ट्रॉन 15 है और वो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड हो गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर भी रहेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 में पूछा है विच वन हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो इसमें
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन CO2, तो CO2 की बात करेंगे तो इसमें लीनियर होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 74, तो CO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो CO2 में बॉन्ड हमारा होगा कोऑर्डिनेट, तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर होगा H2O, तो H2O में भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें H2O। ऑप्शन सी NH4+1 और ऑप्शन डी PCl5 में भी, जैसे हमने आगे डिस्कस किया है, उसमें भी 5 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। एंड ऑप्शन सी के हिसाब से जाएंगे तो NH4+1, तो NH4+1 में हाइड्रोजन सेंटर में होगा एंड 4 हाइड्रोजन H H H और H, एंड फोर्थ बॉन्ड इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, राइट। तो एमोनियम आयन में 3 बॉन्ड कोवेलेंट हो गए एंड फोर्थ बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी NH4+1। अब क्वेश्चन नंबर 75 में हमको पूछा है विच वन हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, तो 4 ऑप्शन में से किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल का एक फॉर्मूला है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। 1 मिनट। तो इसमें तो 75 में बॉन्ड एंगल 75 bond angle is directly proportional to the percentage of S character। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। तो BF3 की बात करेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120, CH4 में होगा 109.28 डिग्री, PCl5 में होगा 19 डिग्री, सॉरी 180 इसमें आ सकता है, लेकिन उसका एंगल होगा 120। CO2 में आएगा डबल बॉन्ड लीनियर होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री और इसका एब्रिटाइजेशन होगा SP होगा, तो इसमें परसेंटेज एस का आंसर होगा 50%। तो जिसमें परसेंटेज एस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा BCO2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, 76 में क्वेश्चन, ए बियर हैज ए pH ऑफ 4.30, राइट। pH की वैल्यू इसमें हमको गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 76 pH की वैल्यू है 4.30। इसमें हमको व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ कोल एज H+ आयन, तो इस पे हमको H+ आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, तो pH का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो pH इज इक्वल टू -log H3O+ या H+ आयन। तो इसमें हमको pH की वैल्यू गिवन है, इसमें हमको हाइड्रोजन आयन या फिर उसको H3O+ आयन की कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें pH की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो और ऑप्शन, चारों ऑप्शन के हिसाब से चेक करो कि किस ऑप्शन में pH की वैल्यू 4.30 आती है। pH की फॉर्मूला में चारों ऑप्शन की वैल्यू पुट करो और जिस ऑप्शन में pH का आंसर 4.30 आता है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5 × 10⁻⁻⁵। तो इसमें pH की वैल्यू -log H+ की वैल्यू इसमें पुट करोगे 5 × 10⁻⁻⁵, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा pH का 4.30, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली 5 × 10⁻⁻⁵, डी ऑप्शन, राइट। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 में हमको पूछा हुआ है POH वैल्यू, POH ऑफ 0.0
002 मोलर HNO3। तो नाइट्रिक एसिड की इसमें हमको POH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि pH, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 77। तो pH प्लस POH इसका सम होगा 14 आएगा, राइट। तो इसमें हमको क्या करना है, POH की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन हमको गिवन है, कितनी है, 0.002 मोलर है। दैट मीन्स कि इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमको गिवन है 0.002 मोलर। तो इसके हिसाब से पीएच का आंसर कितना आएगा, H प्लस आयन की वैल्यू पीएच में कन्वर्ट कर दो, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, राइट। इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पुट करोगे तो इसका आंसर ऐसा होगा माइनस लॉग, इसको ऐसे लिखेंगे, H प्लस आयन की इधर कंसंट्रेशन है 0.002 मोलर। इसमें इसमें ऐसा कन्वर्ट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3। H प्लस आयन का 0.002 मोलर को इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3, राइट। तो इसमें पीएच का आंसर कितना आएगा, -3 है वो आगे आएगा पावर में, इसलिए तो इसमें होगा माइनस माइनस का आंसर होगा 3, तो +3 और माइनस log 2 रहेगा। तो पीएच का आंसर आ गया। तो पीएच का आंसर इस फॉर्मूला में पुट करो, तो पीओएच की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, तो आंसर होगा 14 माइनस पीएच होगा। पीएच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर होगा 14 -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसमें ऐसा लिखेंगे, चलो पूरा लिखते हैं पहले, 14 - 3 माइनस ब्रैकेट में होगा log 2, तो इसमें 14 - 3, तो इसका आंसर होगा 11, और माइनस माइनस log 2 के आगे माइनस है और उससे आगे भी माइनस माइनस होगा प्लस, तो 14 - 3, तो इसका आंसर होगा 11 और प्लस log 2 रहेगा, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। द pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 12, जिसमें NaOH की pH की वैल्यू है 12। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन इज 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम भी हमारे पास है। इसमें हमको NaOH का मास फाइंड आउट करना है कि कितना NaOH उसमें सॉल्यूबल हो रहा है। दैट मीन्स कि इसमें हमको W फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, और pH की वैल्यू हमको गिवन है, राइट। तो 1 मिनट, इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगी इसमें। NaOH में pH की वैल्यू होगी, NaOH में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 78 में NaOH में pH की वैल्यू गिवन है हमको 12, और बेस है तो इसके लिए POH फाइंड आउट कर दो, तो pH प्लस POH का वैल्यू होगा 14। तो इसमें फाइंड आउट pH की वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस POH इक्वल टू 14। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ POH का आंसर होगा 14 माइनस 12, इसका आंसर होगा 2, राइट। POH आ गया। उसके बाद तो इसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन आ सकती है। OH माइनस की कंसंट्रेशन इसमें आएगी 10x टू पावर -2। इसको ऐसे लिखना हो तो 0.01 लिख सकते हैं इसमें। POH की वैल्यू +2 है, और POH का फॉर्मूला, चलो 1 मिनट, इसका पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
पीओएच की वैल्यू इसमें 2 है, तो इसमें उसका फॉर्मूला होगा पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन, और पीओएच की वैल्यू है 2, तो माइनस लॉग ओएच माइनस 1 की कंसंट्रेशन, राइट। पहले इसमें हमने पीएच की वैल्यू गिवन थी, उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट किया पीओएच, और पीओएच की फॉर्मूला होगी माइनस लॉग ओएच माइनस 1 की कंसंट्रेशन। इसमें पीओएच की वैल्यू पुट की, तो इसमें हमको ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी 10x टू पावर -2, डेट में इसकी 0.01 मोलर, ये आ गया कंसंट्रेशन। उसके बाद मोलारिटी आ गई इसमें, और इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है ग्राम, मतलब कितना ग्राम NaOH सॉल्यूबल होगा। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मोलारिटी वाला, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ, m इज इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय 1000। इसमें मोलारिटी हम लोग जानते हैं कितनी है, 0.01 मोलर है। W इसमें हमको फाइंड आउट करना है, राइट। m मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na हुआ है, तो उसका आंसर होगा 40, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो m की वैल्यू होगी 0.01, W इसमें हमको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH का आंसर होगा 40 मल्टीप्लाई V कितना है, ये हमारे पास 3 लीटर है, लीटर में होगा तो उसके साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें होगी नहीं, राइट। इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, तो इसका आंसर होगा फाइंड आउट W, उसके अलावा सारी वैल्यू हमारे पास है, तो W का आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद 1.20, ऑप्शन डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 में द pH ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 2.58, देन द फाइंड द मोलारिटी ऑफ H2SO4। इसमें हमको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, इसमें मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में इससे हमको क्या पूछा है, pH गिवन है, pH की वैल्यू होगी 2.58, राइट। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला होगा N/V मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। तो इसके लिए pH की वैल्यू हमको गिवन है इधर, वो पहले फाइंड आउट करो। पहले pH की वैल्यू है 2.58, राइट। तो इसमें pH की फॉर्मूला होगी pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसमें pH की वैल्यू पुट कर दो, तो pH की वैल्यू 2.58 है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन। तो H प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो इसका एंटी लॉग आएगा 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -3, राइट। और इसमें हमको फाइंड आउट करनी मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या उसको बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। और इधर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -3 और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होगा 2, तो इसका आंसर आएगा बी 1.135 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -3, आंसर होगा बी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80,
तो 80 में हमको पूछा है 20 ml N/100 सॉल्यूशन डाइल्यूशन मेड अप टू 400 ml द फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमको pH फाइंड आउट करनी है। तो pH की फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, उसके पहले हमको 20 ml N/10 सॉल्यूशन डाइल्यूशन मेड अप टू द, इसमें क्या किया भाई, एसिड में वाटर को ऐड किया, मतलब एसिड को डाइल्यूट किया हुआ है। इधर एक V1 की वैल्यू है 20 ml और N/100 इसमें V1 है 20 ml है। उसके बाद N1 भी है, नॉर्मालिटी है 1/100, उसको लिखेंगे 0.01, राइट। उसके बाद इसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया है, डेट मीन्स कि उसमें वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद उसका वॉल्यूम होगा 400 ml। इसमें हमको pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो pH की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले इसमें N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये फर्स्ट किसके लिए होगा, वो होगा एसिड के लिए, और सेकंड वाला होगा वाटर में एसिड में वाटर ऐड करने के बाद पूरा सॉल्यूशन का। तो इसमें फाइंड आउट है N2 फाइंड आउट करो, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा N1 V1 डिवाइडेड बाय V2। N1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, N1 की वैल्यू होगी 0.01 मल्टीप्लाई बाय V1 होगा 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होगा 400 ml। तो इसका आंसर आएगा, नॉर्मलिटी का आंसर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोलर। ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन आ गई। फिर इसकी वैल्यू pH की फॉर्मूला में पुट कर दो, तो pH इज इक्वल टू -log H प्लस आयन। तो इसकी जो नॉर्मलिटी आई, कंसंट्रेशन जो आई, वो इसमें पुट कर दो, तो इसका pH का आंसर होगा, कैलकुलेशन के बाद pH का इसमें हमारा आंसर मिलेगा 3.301, आंसर होगा बी। इसमें सिर्फ नॉर्मलिटी जो हमारी आई वो इसमें पुट करनी है और उसका लॉग लेना है, तो हमारा आंसर होगा 3.30, आंसर होगा बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में हमको पूछा हुआ है 4 ग्राम ऑफ NaOH एंड 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। 81, 1 मिनट। इसमें 4 ग्राम ऑफ NaOH है एंड 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, dissolve in water and volume is made up to the 250 ml। the pH of the solution, मतलब सॉल्यूशन की pH इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पहले काम करो, क्वेश्चन नंबर 81 में NaOH के होल फाइंड आउट करो। तो NaOH के होल आएंगे, गिवन मास कितना है 4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमारा 40 ग्राम है। इसमें इसके होल आएंगे 1/10, तो इसका आंसर होगा 0.1, राइट। उसके बाद फाइंड आउट मोल ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के मोल के लिए गिवन मास तो 4.9 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास 98। इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, 4.9 98 तो 1 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर होगा 0.05। ये दोनों के मोल आ गए। NaOH के मोल आए 0.1 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मोल आए 0.05। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो NaOH कैन रिएक्ट विद H2SO4, राइट। तो क्या होगा इसके बीच में, इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो इधर हमको मिलेगा और इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस आएगा, तो प्रोडक्ट में मिलेगा Na2SO4 प्लस H2 मिलेगा, इधर ट्वाइस H2 मिलेगा। तो पहले इसमें हमने मोल फाइंड आउट किए, NaOH एंड H2SO4 के मोल फाइंड आउट कर दिए।
उसके बाद दोनों को रिएक्ट करवाया तो 2NaOH एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2SO4 एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमको मिलेगा सॉल्ट Na2SO4 प्लस 2H2, राइट। इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से इसमें हम लोग जाएंगे तो इसमें NaOH के 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। 2 मोल ऑफ NaOH कैन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ NaOH कैन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4, राइट। तो इसमें NaOH का कितना आंसर आया, NaOH का ऊपर मोल हमने जो फाइंड आउट किए उसमें है 0.1, तो 0.1 मोल ऑफ NaOH तो कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर से एक बार, 2 मोल ऑफ NaOH कैन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4, तो 0.1 मोल NaOH कितने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसका आंसर होगा 0.1 मोल फाइंड आउट करने के लिए 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 0.05, राइट। दैट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल इधर थे उतने मोल इधर आंसर में आए, 0.5 दोनों के मोल इक्वल है। दैट मीन्स कि इसमें जितने 1 मिनट, इसमें क्या होगा, जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा उतने इस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स कि दोनों के मोल इक्वल आए। इसमें भी आंसर आया 0.05 और ऊपर भी मोल आए 0.05। दैट मीन्स कि इसमें NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों सेम मोल के साथ रिएक्ट कर रहे। दैट मीन्स कि न्यूट्रलाइजेशन आ रहा है। एसिड एंड बेस कैन रिएक्ट विथ इक्वल मोल, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसमें pH का आंसर होगा 7, राइट। जिसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी तो उसमें pH की वैल्यू होगी 7, हमारा आंसर होगा A 7, राइट। जो इसमें pH की वैल्यू उससे मोल उससे कम हो गए तो मीडियम होगा एसिडिक, और मोल ज्यादा हो गए तो इसको बोलेंगे बेसिक, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 में द pH ऑफ 0.1 मोलर वीकर एसिड सॉल्यूशन इज 3, देन फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसमें हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन है 0.1 एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है। द pH की वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 82 में pH की वैल्यू 3 है और कंसंट्रेशन होगी 0.1, एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा 0.1 मोलर, और pH की वैल्यू इधर होगी कंसंट्रेशन इसमें है 0.1। ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन C है, 0.1 मोलर के फॉर्म में कंसंट्रेशन है। उसके बाद pH की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स कि H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻3, राइट। इसके लिए फॉर्मूला H+ आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए Ka ये मतलब K का मीनिंग होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है। इसमें pH की वैल्यू गिवन थी 3, तो उसके हिसाब से H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻3। कंसंट्रेशन थी हमारे पास 0.1, तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू √Ka Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, C मतलब कंसंट्रेशन। सो फाइंड आउट ए Ka, तो Ka को फाइंड आउट करने के लिए
1 मिनट में वैल्यू पुट कर दो और इसका अंदर निकाल दो, तो अंदर निकाल इसमें ऐसा होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी और इसमें मिलेगा Ka इंटू सी। एच प्लस आयन की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻3, तो इसमें 10⁻⁻3 का स्क्वायर। के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, सी 0.1 है तो फाइंड आउट किए, तो इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर होगा के का 82 में 10⁻⁻5 आएगा, आंसर सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 थियोरेटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। BF3 इज लेविस एसिड बिकॉज ऑफ, तो लेविस एसिड 3 कंसेप्ट हमारे आते थे। फर्स्ट कंसेप्ट उसमें आता था आर्हेनियस, तो आर्हेनियस सेज दैट एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो वो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करेगा। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल था टॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला था कि एसिड कैन डोनेट H प्लस आयन एंड बेस कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, मतलब एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा एंड बेस होगा वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल था लेविस एसिड बेस प्रिंसिपल, तो उसके हिसाब से लेविस एसिड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो उसको बोलेगा बेस, और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एसिड। तो इसमें लेविस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू BF3 वो एसिड के फॉर्म में होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो हमारा आंसर होगा सी, राइट। 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लेविस एसिड इवन थो इट इज नॉट ए प्रोटॉन डोनर, राइट। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एसिड जो लेविस एसिड तो है बट वो प्रोटॉन को डोनेट करता नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी, तो तीनों ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो वो लेविस एसिड भी है और हाइड्रोजन को प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। NH4+1 NH3 एंड H2S, तीन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो उसको वो डोनेट करेगा और वो लेविस एसिड भी है। बट डी ऑप्शन में Cu+2 आयन, तो Cu+2 आयन के पास प्रोटॉन एब्सेंट है, तो वो उसको डोनेट करेगा नहीं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी, जो लेविस एसिड तो है बट प्रोटॉन को डोनेट करता नहीं क्योंकि उसके पास प्रोटॉन एब्सेंट है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 में पूछा है CO3-2 कैन नॉट बी कोल्डेड बेस अकॉर्डिंग टू द विच लॉ, आर्हेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की लेविस एसिड बेस, राइट। तो CO3-2 वो बेस के फॉर्म में, राइट। तो कार्बोनेट आयन कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू वो बेस के फॉर्म में होगा, तो इसमें चेक करो कि इसके पास क्या है, -2 है, -2 मतलब क्या, तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा हो गए, तो उसके हिसाब से लेविस एसिड आ सकता है इसमें, राइट। उसके बाद आर्हेनियस ने बोला था प्रोटॉन के बारे में, तो इसमें कुछ प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड तो है ही नहीं, तो वो तो ऑप्शन आएगा नहीं। सेकंड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से कार्बोनेट आयन होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। CO3-2 होगा वो प्रोटॉन को H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद वो जाएगा HCO3-1 में जाएगा, दैट मीन्स कि कार्बोनेट आयन होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसके हिसाब से वो बेस कहलाएगा। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी फॉलो करता है एंड लेविस एसिड बेस प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, तो उसके हिसाब से कार्बोनेट आयन इज बेस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेड प्रोटॉन, एंड लेविस बेस क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो उसको डोनेट करेगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी एंड सी बोथ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, 86 में हमको पूछा है 86 में अकॉर्डिंग टू द विच लॉ कार्बोनेट आयन एंड अमोनिया आर बेस, राइट। तो इसमें कार्बोनेट आयन एंड अमोनिया, 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा हुआ था,
कैन नॉट बी पूछा था, सॉरी, राइट। तो इसके लिए बी एंड सी ऑप्शन राइट है, बट रॉन्ग आंसर पूछा है तो हमारा आंसर होगा ए, आर्हेनियस। मैंने आपको जो आंसर बताया वो उसके हिसाब से आंसर आ रहा था, बट क्वेश्चन में पूछा था कैन नॉट बी, राइट। कैन नॉट बी मतलब एब्सेंट होगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, आर्हेनियस के हिसाब से वो बेस होगा नहीं, राइट। इसमें हमारा आंसर होगा आर्हेनियस। चलो क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू द विच लॉ कार्बोनेट आयन एंड अमोनिया आर बेस। जो हमने 85 में डिस्कस किया तो उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर आ सकता है इसमें। इसमें आंसर आएगा ब्रोंस्टेड, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड डेविस के हिसाब से कार्बोनेट मतलब क्या होगा वो, तो लॉरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें HCO3-1 आएगा, और अमोनिया भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करेगा NH4+1। और डेविस एसिड बेस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, अमोनिया के पास लोन पेयर होगा एंड कार्बोनेट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों भी बेस कहलाएंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा बी एंड सी बोथ, आर्हेनियस इसमें आएगा नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 87, विच सब्सटेंस इज लेविस एसिड, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड डेट मीन्स की एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जिस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, AlCl3 एल्यूमिनियम के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे लेविस एसिड। उसके बाद सारे मॉलिक्यूल अमोनिया, उसके बाद कार्बोनेट, AlCl4-1 सबके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो लेविस बेस के फॉर्म में काम करेंगे। ओके, ये सारे मॉलिक्यूल लेविस बेस हो गए, और अकेला AlCl3 लेविस एसिड के फॉर्म में वर्क करेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, तो 88 में हमको पूछा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सॉल्यूशन जिसमें pH की वैल्यू होगी 3 एंड दूसरे सॉल्यूशन में pH की वैल्यू होगी 5। इसमें हमको pH की रिजल्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 88 pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दोनों HCl ही है, दो HCl के सॉल्यूशन हो गए, तो इसके लिए pH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला होगा pH मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम प्लस pH मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम, और नीचे होगा V1 प्लस V2। इसको कंसीडर करो V1, इसको कंसीडर करो V2 के फॉर्म में। ये किसके लिए होगा, सॉल्यूशन फॉर 1, ये सॉल्यूशन फॉर 2 के लिए होगा। तो pH की वैल्यू फर्स्ट में कितनी है, 3 है, उसका वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम बोला इधर, इक्वल वॉल्यूम मतलब कितना कंसीडर करेंगे, दोनों का 1 कंसीडर करेंगे। तो इसमें V1 के वैल्यू होगी 1 प्लस pH की वैल्यू सेकंड में है 5 मल्टीप्लाई V2 होगा 1, तो V1 प्लस V2 1 प्लस 1, राइट। दोनों HCl के फॉर्म में है, दोनों की रिजल्टिंग pH हमको फाइंड आउट करनी है, तो pH मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम प्लस pH मल्टीप्लाई वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर होगा 88 में 3.3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसमें NH-2 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, NH-2, इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली, नाइट्रोजन एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करेगा, तो उसके हिसाब से सॉरी प्रोटॉन को जल्दी सॉरी 1 मिनट, इसमें नाइट्रोजन होगा वो प्रोटॉन को फास्ट एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन मोर स्ट्रॉन्गली, तो इसके हिसाब से NH-2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट।
उसके अलावा OH-1, H-2 एंड O-2, ये 3 मॉलिक्यूल प्रोटॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगी, NH-2 स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, सो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। Which substance is not Lewis acid? BF3, AlCl3, FeCl3 एंड PS3। तो कौन सा मॉलिक्यूल लेविस एसिड नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू द BF3 में बोरॉन के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे लेविस एसिड, तो वो लेविस एसिड है। लेकिन इसमें पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा मॉलिक्यूल लेविस एसिड नहीं है। तो BF3 में बोरॉन के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो वो लेविस एसिड है। सेकंड ऑप्शन AlCl3, उसमें वही होगा, एल्यूमिनियम के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी लेविस एसिड है। थर्ड ऑप्शन FeCl3, तो FeCl3 में वही होगा कि आयन के आसपास, Fe के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो भी लेविस एसिड है। और लास्ट ऑप्शन हमारा PS3 मतलब फॉस्फिन, तो फॉस्फिन में क्या होगा, फॉस्फोरस एज अ सेंट्रल मेटल एटॉम और उसके साथ 3 हाइड्रोजन हो गए, और फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगी, तो इसमें फॉस्फोरस के आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फॉस्फोरस के आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो PS3 इज नॉट लेविस एसिड। तो हमारा आंसर होगा डी, PS3। तो PS3 एज अ नॉट लेविस एसिड। ओके, क्लियर? जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू।